और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर का हुआ लोकार्पण। कीरतपुर दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गाय और भैंस की नस्लों का, कहा मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने। संपर्क क्रांति के पेंटिकार में मैनेजर ने किया युवती से दुष्कर्म। ट्रेन का स्टॉपेज इटारसी में नहीं होने से भोपाल में दर्ज हुई रिपोर्ट। झांसी में गिरफ्तार हुआ आरोपी। उत्तर प्रदेश में भाजपा शक्ति के साथ उभर कर आएगी, कहा सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने। जंक्शन परिसर में यात्री पर छुरे से हमला कर रुपए लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। बीती रात मुसाफिर खाने से निकलकर खाना खाने के लिए बाहर जा रहा था यात्री। और निबंधन के साथ शुरू हुआ श्री सचचंडी महायज्ञ। और WCREU ने किया खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन का विरोध। अब खबरें विस्तार से। नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग कीरतपुर इटारसी का लोकार्पण शनिवार को दोपहर में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने फीता काटकर किया। लोकार्पण कार्यक्रम में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर पहुंचे मुख्य अतिथि प्रेम सिंह पटेल द्वारा विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इसके पश्चात अन्य अतिथियों की मौजूदगी में सेंटर के मुख्य द्वार पर फीता काटा और अंदर प्रवेश कर गायों की उन्नत नस्लों को करीब से देखा। इसके साथ ही गायों की भैंस की नस्ल के विषय में पशुपालन अधिकारियों से बारीकी से जानकारी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने बताया कि हमारी सरकार ने गायों के लिए गौशाला की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, करोड़ों की योजना इनके लिए शुरू की है, जिससे कि गौवंश का संरक्षण किया जा सके। क्योंकि भारत सरकार ने इस बार बहुत बड़ी हमको सहूलियत दी है। हमारे को 406 गाड़ियां दी है इस बार इस गौ माता की रक्षा करने के लिए। क्योंकि पहले हम लोग किराए से लेते थे, किराए वाले देते नहीं थे, ये करते थे, पर आज हमको भारत सरकार ने 406 गाड़ियां दी। तो उन सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं। पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष जसवंत जाटव ने बताया कि वर्तमान में कीरतपुर नेशनल सेंटर पर 13 विभिन्न गायों की उन्नत नस्ल है, तो वहीं 4 भैंस प्रजाति की नस्लें हैं। इतना ही नहीं, देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को सीमन पद्धति से प्रजनन कराकर इन दुधारू जानवरों से दूध का अच्छा उत्पादन करने की योजना चल रही है, जिससे कृषि के साथ साथ पशुपालन से भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। कार्यक्रम को पशुपालन विभाग के ACSJN कंसोर्टिया डॉक्टर HVS भदौरिया सहित RK मेहिया ने भी संबोधित किया। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ साथ भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका ध्यान आपने इटारसी की ओर इंगित कराया और आज हमें करोड़ों की लागत की तादाद से जो सौगात यहाँ के लिए मिली है और हम भविष्य में इससे भी और बेहतर कर पाएंगे। इसके लिए विभाग और हमारा कॉर्पोरेशन आपके लिए निरंतर काम करता रहेगा। हमारे यहाँ पर 13 प्रकार की गायों की नस्ल है, 4 नस्लें हमारी भैंसों की हैं और शायद अभी 18 नस्ल और हमारे यहाँ आने वाले हैं। हम गौ संवर्धन के साथ में हम इसको और विकसित करने के, हमारी नस्ल विकसित के लिए लगातार और निरंतर काम कर रहे हैं। जो दूध का उत्पादन है अपने प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में साल भर में लगभग 80,000 करोड़ का दूध उत्पादन होता है। अगर हम गेहूं से तुलना करें तो साल भर में लगभग 90 से 95,000 करोड़ का गेहूं पैदा होता है। अब आप देख लीजिए कि गेहूं में जितनी एनर्जी लोग लगाते हैं, पूरा सरकार पूरी प्रशासन उसमें लगी रहती है, लेकिन इसमें उतना ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो आवश्यकता है कि अगर हम इसमें थोड़ा बहुत ध्यान दे लें तो जो नस्ल सुधार होगा उससे उत्पादकता बढ़ेगी और उससे जो किसान भाई है उनकी इनकम बढ़ेगी। जो पशुपालन विभाग है जो किसानों की इनकम तो बढ़ाता ही है, लेकिन साथ में पोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की मैं इस बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। ये देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश में 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कि राज्यों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात चयन किया गया था।
तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश दो राज्य हैं। दक्षिण के लिए जो है आंध्र प्रदेश का नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में चिंतल देवी फार्म पे बन रहा है कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, और उसी प्रकार से अपने मध्य प्रदेश में कीरतपुर में जो है कामधेनु सेंटर बनाया गया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने पत्रकारों से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि नेशनल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट कीरतपुर में गायों का संरक्षण किया जा रहा है। देखने में आ रहा है कि गायों की कई नस्लें गायब होती जा रही हैं, जिसके चलते पशुपालन विभाग द्वारा गौवंश का संरक्षण करते हुए उनकी विभिन्न नस्लों को यहां संरक्षित किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि योगीराज पटेल, नेपाल चक्रवर्ती, शैलेंद्र दुबे, राहुल चौरे, कीरतपुर डेयरी फार्म के डायरेक्टर आर.के. श्रीवास्तव, प्रबंधक डॉक्टर एल.पी. अहिरवार, स्वर्णदाना प्रोजेक्ट के मैनेजर डॉक्टर सुनील मालवीय सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, कृषक बंधु उपस्थित थे। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार योजना में लगे हुए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी विकास चाहते हैं, किसानों को हर प्रकार से उन्नति हो और आगे बढ़े। उसके दो नए शेड बने, उसका उद्घाटन किया माननीय मंत्री जी ने और माननीय अध्यक्ष महोदय ने कॉर्पोरेशन हमारे प्लांट का भी निरीक्षण किया है और उसमें जो उसकी प्रयोगशाला है जिसमें कि इसकी टेस्टिंग होती है कैटल फीड की, उसका भी निरीक्षण किया। इसके अलावा अभी जो गौशाला के शेड्स के उद्घाटन किए हैं उसमें विभिन्न नस्लों की गायों का निरीक्षण किया और यहाँ गायों के नस्लों के संरक्षण की भी एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि बहुत सी क्रॉस ब्रीड के कारण बहुत सी गायें अब बहुत सी नस्ल गायब होती जा रही है। तो इसलिए यहाँ ये भी निर्णय किया गया है विभाग द्वारा, माननीय मंत्री जी के पशुपालन विभाग द्वारा, कि गायों की जो नस्ल है उसका संरक्षण किया जाए और ये बहुत बड़ा काम है। उस काम को भी यहाँ इस कीरतपुर के सेंटर में किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का और माननीय निगम अध्यक्ष जी का स्वागत भी करता हूँ। साथ हमारा जो नर्मदापुरम जिला है ये हमारा कृषि प्रधान जिला है और दूध के उत्पादन के, दूध के संरक्षण के और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में अपार संभावनाएं हैं। निश्चित ही इस कीरतपुर फार्म से इस क्षेत्र में के किसानों को और हमारे जो दुग्ध उत्पादक बंधु हैं उनको बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे और साथ ही क्षेत्र की डेवलपमेंट भी हो। अभी क्या है, अभी जो हमारा संयंत्र है इससे मध्य प्रदेश के 8 जिलों में जितनी डेयरी हैं गवर्नमेंट की उनमें और सप्लाई हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो मदर डेयरी है उसमें भी यहाँ का माल जा रहा है। एक तो इसके प्रोडक्ट को आगे मार्केटिंग करके और उसको बढ़ाएंगे और इसके बाद में फिर आगे के बारे में माननीय मंत्री जी से, हमारे निगम अध्यक्ष जी से हम लोग कुछ प्रस्ताव बना करके क्षेत्र के लोगों को आगे। यशवंतपुर कर्नाटका संपर्क क्रांति के पेंटिकार में 21 वर्षीय एक युवती के साथ मैनेजर ने दुष्कर्म किया। घटना हरदा इटारसी के बीच की है। बलात्कार होने की जानकारी जब तक जीआरपी इटारसी को हुई तब तक ट्रेन होशंगाबाद से निकल चुकी थी। भोपाल में शून्य पर अपराध दर्ज कर डायरी इटारसी भेजी जा रही है। ट्रेन में हुई रेप की वारदात के बाद सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नई नई योजनाएं रेल सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बनाई जाती है। बावजूद इसके यशवंतपुर कर्नाटका जैसी संपर्क क्रांति में 21 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार की घटना हो गई। बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय युवती मुंबई से दिल्ली जाने के लिए भुसावल तक किसी अन्य ट्रेन से आई थी। ट्रेन में भीड़ अधिक होने के कारण वह भुसावल से संपर्क क्रांति के स्लीपर कोच में जाकर चादर बिछाकर नीचे लेट गई। इसी दौरान ट्रेन के पेंटिकार के मैनेजर भूपेंद्र सिंह तोमर की उस पर नजर पड़ी तो उसने युवती से यह कहकर पेंटिकार में लेकर आ गया कि जनरल कोच में सीट खाली है। युवती उसके झांसे में आकर मैनेजर के साथ चली गई। आरोपी ने उसे पेंटिकार की एक खाली सीट पर सुला दिया। इसके बाद जब ट्रेन हरदा इटारसी के बीच पहुंची तो उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। मामला जीआरपी और आरपीएफ के संज्ञान में आया तो हड़कंप मच गया। ट्रेन भोपाल पहुंचने पर पेंटिकार के 14 वेंडरों को उतार लिया गया, लेकिन आरोपी अन्य कोच में छिप गया था। इसलिए भोपाल के बाद पड़ने वाले झांसी जंक्शन पर जीआरपी ने पकड़कर उसे उतार लिया। वहां से उसे भोपाल लाया गया। इसके बाद उसे देर रात इटारसी जीआरपी थाने पहुंचाया गया। दुष्कर्मी आरोपी निजामुद्दीन की सत्यम केटर्स की पेंटिकार का मैनेजर है।
दिल्ली निवासी 21 वर्षीय पीड़िता अपनी मां के साथ मंडी में काम करती थी। काम के दौरान मंडी में ही काम करने वाले युवक से उसके अवैध संबंध थे। जब उसकी मां को युवती के गर्भवती होने की जानकारी हुई तो मां ने उसे डांटा, इसलिए वह काम की तलाश में मुंबई चली गई। वहां जब उसे कोई काम नहीं मिला और लोगों ने उसे वापस दिल्ली जाने के लिए कहा तो वह किसी ट्रेन में बैठकर भुसावल तक आई थी। इसके बाद संपर्क क्रांति में बैठकर दिल्ली जा रही थी। सफर के दौरान ही उसके साथ हादसा हुआ। इस संबंध में जब डीएसपी रेल अर्चना शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पेंटी कार के मैनेजर ने युवती को गुमराह कर पेंटी कार लेकर गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी को झांसी में ट्रेन से उतारने के बाद इटारसी लाया गया है। आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। सांसद राव प्रताप सिंह शिवनी मालवा क्षेत्र के भ्रमण करने के बाद इटारसी पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया से भी चर्चा की। शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद इटारसी विश्राम गृह पहुंचे सांसद श्री सिंह ने कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात की। इस दौरान दीपक अग्रवाल, संदेश पुरोहित, राजा तिवारी, कल्पेश अग्रवाल, सोनू दीक्षित सहित भारी तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सांसद श्री सिंह ने जियो हैथवे से चर्चा करते हुए आगामी 4 राज्यों में होने वाले चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार थी वहां जनशक्ति के साथ सेवा का संकल्प यथावत कायम रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी उभर कर पार्टी आएगी, आगामी 5 वर्ष सेवा करेगी। रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरिंग एवं लूटपाट को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि मेरे पास ऐसी शिकायत आई है, इस मामले को लेकर जीएम एवं डीआरएम से चर्चा करूंगा। क्या बेहतर हो सकता है? आवश्यकता पड़ी तो कर्मचारियों के परिवर्तन भी कराए जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर अमन चैन रहे, यह हमारी प्राथमिकता है। सांसद प्रतिनिधि को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद श्री सिंह ने गोलमोल उत्तर देते हुए मामला संगठन के पाले में डालते हुए कहा कि संगठन तय करता है। जब उनसे पूछा गया कि वर्तमान में कोई प्रतिनिधि है कि या नहीं, हाँ या ना में जवाब न देते हुए मामला संगठन के पाले में ही डालते दिखाई दिए। नहीं, कोई दिशा से नहीं। भारतीय जनता पार्टी का तो हमारा कार्यकर्ता हम लोगों को निर्देशित करता है कि तब तो कैसे आगे बढ़ाना है। ये इस पार्टी की एक कहना चाहिए ना, बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस, यही अकेला दल है जो कार्यकर्ता व्यवस्था को संचालित करता है। ये तय करते हैं कि आपका कार्यक्रम कैसे होगा, ये कार्यकर्ता हमारा संगठन ये तय करते हैं। आज का मेरा पूरा दौरा संगठन आधारित था। उन्होंने कहा दिल्ली से आपको इतने बजे आना है और फिर ये ऐसे ऐसे आपका पूरा समय चिन्हित करके, तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है जो हम लोगों को मतलब एक आराम भी पहुंचाती है और दल को ताकत भी देती है। स्वाभाविक रूप से मतलब भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है और मुझे लगता है कि जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर तो हम कर ही रहे हैं। मेजर जो स्टेट हमारी यूपी है, वहाँ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में जो अमन चैन रहा, जो विकास हुआ है, ये 2 चीज़ों के ऊपर लोग फोकस करके वहाँ मतदान कर रहे हैं। और मोदी जी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनी। हिजाब का जो मामला है वो सब जुडिश है। अभी हाई कोर्ट में भी मामले लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लंबित, इसलिए उस पर बोलना मेरा उचित नहीं है। जहाँ तक आपने दूसरा विषय रखा कि कॉमन सिविल कोड के लिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने कहा, तो मुझे लगता है आज़ाद भारत में आज़ादी के 75 साल हम पूरे हो गए। अब इस देश में स्वाभाविक रूप से समानता की बात तो आनी चाहिए। जब आज का नौजवान जाति और धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर साथ में काम कर रहे हैं, शादी विवाह हो रहे हैं। आदमी पहले जातियों में विवाह होते थे, गोत्र में होते थे, फिर उसके बाद में आदमी जातियों का बंधन खत्म किया, अब तो धर्म का ही बंधन टूटता जा रहा धीरे धीरे। जब हर चीज में समानता की तरफ हमारा नौजवान बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से देश में बढ़ती जनसंख्या और कॉमन सिविल कोड, ये 2-3 ऐसे विषय हैं जिन पर अब खुल के चर्चा होना चाहिए। और देश का जो बहुसंख्यक हमारी समाज नौजवान, हिंदुस्तान की लगभग 65% आबादी हमारी जो है वो 35 साल से छोटी है। वो 35 साल से छोटे नौजवानों का मन है कि ये देश उनके अनुकूल बनना चाहिए। अब पता लगा वो जो 25 साल का नौजवान जब 50 का होगा उस समय देश की आबादी 165 करोड़ होगी, वो कैसे सांस लेगा इस देश में? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों पर उनका जो जनसेवा का एक संकल्प था वो यथावत कायम रहेगा। उत्तर प्रदेश में और शक्ति के साथ उभर कर पार्टी आएगी और अगले 5 साल भी उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेगी।
बीती रात रेलवे जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया में उत्तर प्रदेश निवासी एक यात्री के साथ एक बाइक से आए 3 बदमाशों ने उसे चोर कहकर उसके रुपए और आधार कार्ड छीन लिया। यात्री द्वारा विरोध किए जाने पर एक आरोपी ने उस पर छुरे से हमला कर उससे घायल कर दिया। घायल की शिकायत पर जीआरपी ने 2 बदमाशों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। तीसरे आरोपी को भी तलाश कर सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों के पास से लूटे हुए रुपए और छुरा जीआरपी ने बरामद किया। शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जिसकी आंच इटारसी जंक्शन पर भी पहुंच रही है। बीती रात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नकवागाई निवासी 35 वर्षीय अक्षय लाल पिता राम वृक्ष पवन एक्सप्रेस से बलिया जाने के लिए इटारसी जंक्शन आया था। वह ट्रेन की जानकारी लेकर मुसाफिर खाने से बाहर आकर खाना खाने के लिए पुड़ी लाइन जा रहा था। मुसाफिर खाने के सामने प्रवेश द्वार तक ही पहुंचा था कि साइकिल स्टैंड वाले गेट से एक पल्सर बाइक में सवार 3 बदमाशों ने आकर उसे रोक लिया। उन्होंने उसे चोर समझकर तलाशी लेने लगे। पर्स में 600 रुपए निकलने पर उससे छीन लिए। आधार कार्ड भी बदमाशों ने रख लिया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद जब वह भागने लगे तो फरियादी ने पीछे बैठे बदमाश का हाथ पकड़ लिया। उसने अपना हाथ छुड़ाने के लिए अपने पास रखा खटकेदार छुरा निकालकर उसके हाथ पर मार दिया। छुरा लगने से घायल यात्री चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए, इसलिए घबराए बदमाश बाइक छोड़कर भी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन तब तक जीआरपी के जवान आ चुके थे। उन्होंने नाला मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय विशाल यादव और भूरू उर्फ शैतान मेहरा को पकड़ा है। इसके बाद तीसरे आरोपी की तलाश कर सुबह उसे भी गिरफ्तार किया। तीसरे आरोपी का नाम 32 वर्षीय केसरी उर्फ करिया भगत सिंह नगर निवासी बताया जा रहा है। वारदात में उपयोग की गई MP05 MQ 4182 क्रमांक की बाइक भी बरामद की गई। आरोपियों को गिरफ्तार करने में डीएसपी रेल अर्चना शर्मा, निरीक्षक विभेंद्र वेंकट टांडिया, आर सुमित यादव सहित अन्य जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जीआरपी की गिरफ्त में आए तीनों बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड है। इसमें विशाल यादव के खिलाफ सिटी थाने में लूट, जानलेवा हमला, शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप, अड़ीबाजी और छेड़छाड़ सहित आधा दर्जन से अपराध दर्ज हैं। इसी प्रकार भूरू उर्फ शैतान मेहरा के खिलाफ मारपीट और 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण दर्ज हैं। तीसरे बदमाश करिया उर्फ केसरी भी आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ सिटी थाने के अलावा सोहागपुर और रायसेन के थानों में भी अपराध दर्ज हैं। इस संबंध में जब जीआरपी थाना प्रभारी विभेंदु वेंकट टांडिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गश्त के दौरान जानकारी मिली थी कि मुसाफिर खाने के सामने बदमाश किसी यात्री से लूट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर 2 बदमाशों को पकड़ लिया। तीसरा बदमाश भाग चुका था, उसे भी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफल हुए। बदमाशों से लूट के रुपए, आधार कार्ड, छुरा और पल्सर बाइक बरामद की गई। कल दिनांक 11 फरवरी को रात्रि लगभग 9:30 बजे ये फरियादी हैं अक्षय लाल, पिता राम वृक्ष, ये 35 साल के हैं और ये थाना चितवरा जिला बलिया के रहने वाले हैं। ये पवन एक्सप्रेस से बलिया वापस जाने के लिए आए थे और बाहर खाना खाने के लिए जाने वाले थे, तो बाउंड्री के अंदर ही 3 लड़के पल्सर मोटरसाइकिल से इनके पास आए और इनको तुम चोर हो, चोरी किए हो, इस तरह की बातों से करके इनको डरा धमका रहे थे। और इसी बीच जो पीछे बैठा था लड़का भूरू उर्फ शैतान मेहरा, पिता राम प्रसाद मेहरा, ये 23 साल का है, नाला मोहल्ले का रहने वाला है। ये पीछे बैठा था, ये उतरकर उसके डरा धमका कर उसके बैग की तलाशी लेने लगा और कुछ नहीं मिला तो उसके जो लोअर में दाहिनी तरफ पर्स था, उस पर्स को उसने निकाल लिया और ले लिया। उस पर्स में 500 का एक नोट और 100 रुपये का एक नोट, 600 रुपये थे। उसका फरियादी का आधार कार्ड था, उसको ले लिया। फरियादी काफ़ी बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा मत करिए करके, और उसको बोल रहा था। इतने में मोटरसाइकिल के बीच में बैठा था विशाल यादव। अच्छा, भूरू शैतान के 2 पूर्व अपराध हैं, मारपीट और आर्म्स एक्ट के सिटी थाना इटारसी में। और विशाल यादव ये थाना जीआरपी इटारसी का निगरानी शुदा बदमाश है। इसके 5 प्रकरण हैं। ये फरियादी को मुक्के से उसके होंठ के पास मारा और फिर ये जो गाड़ी चला रहा था करिया उर्फ केसरी मेहरा, पिता मंगल सिंह मेहरा, ये 24 साल का है, ये भी नाला मोहल्ले का रहने वाला है। ये गाड़ी चला रहा था और तीनों फिर भागने लगे तो फरियादी भूरा का हाथ पकड़ लिया
और रोकने लगा तो भूरा उतर के ये बटन वाली चाकू थी, चाकू से इसको मारने का बढ़ाया तो इसने अपने दाहिने हाथ से इसको रोका और इसी उसमें उसके हाथ अंगूठे के पास थोड़ा इंजरी, शार्प इंजरी आई, कट गया, खून निकलने लगा और वो जोर से चिल्लाया। वहीं पर ड्यूटी पे मुसाफिर खाने ड्यूटी पर प्रधान आरक्षक राम स्वयंवर और आरक्षक राम विनय तत्काल मुस्तैदी से पहुंच के तीनों को वहाँ पर पब्लिक भी थी, उनके सहयोग से तीनों को जब पकड़ने लगे तो एक ये जो गाड़ी चला रहा था करिया, ये मोटरसाइकिल वहीं पटक के भाग गया। बाकी दोनों आरोपियों को तत्काल पकड़ा गया, चाकू जब्त की गई, फरियादी का पर्स जब्त किया गया, चाकू को बरामद किया गया, फरियादी के पर्स को बरामद किया गया और वो मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। फरियादी के साथ में उनको सबको सहयोग से यहाँ लाया गया, फरियादी का मुलाहिजा उपचार करवाया गया और उसकी रिपोर्ट पर थाने में अपराध क्रमांक 77/22 धारा 394-34 IPC और 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना जो गाड़ी चला रहा था आरोपी करिया उर्फ केसरी, इसको भी शीघ्रातिशीघ्र मुस्तैदी से पकड़ लिया गया है। तो उक्त घटना में तीनों ही आरोपियों को 24 घंटे के अंदर बहुत मुस्तैदी से पकड़ लिया गया है और फरियादी का जो पर्स लिया गया है उसे बरामद कर लिया गया है, चाकू को जब्त कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत। मीडिएशन कक्ष इटारसी में शनिवार को मध्यस्थता को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। मीडिएशन कक्ष इटारसी में शनिवार को मध्यस्थता को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मीटिंग प्रभारी अधिकारी CJ सेकेंड सुश्री कृतिका सिंह उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बार अध्यक्ष संतोष गुरियानी, विनोद भावसार, रमेश राजपूत, रवि सावतकर, जिनेंद्र जैन, अनिल बाथरी, गौरव सहित अन्य मौजूद रहे। आने वाले दिनों में बाराबंगला रेल संस्थान द्वारा इंस्टीट्यूट मैदान पर खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी है, जिसका विरोध वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने शुरू किया है। यूनियन का आरोप है कि रेल प्रशासन स्वयं यदि प्रतियोगिता कराती है तो उचित है। संस्थान के चुनाव 4 साल से नहीं हुए हैं, इसलिए पूर्व पदाधिकारी को टूर्नामेंट का आयोजक नहीं बनाया जाए, क्योंकि एक ही संगठन के पदाधिकारी के होने से आयोजन की पारदर्शिता नहीं रहेगी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाराबंगला रेल संस्थान द्वारा क्रिकेट एवं अन्य खेलकूद प्रतियोगिताएं आगामी 16 फरवरी से आयोजित की जाएंगी, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में इस टूर्नामेंट को लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने विरोध जताया है। टूर्नामेंट के आयोजन पर आपत्ति दर्ज कराने यूनियन की बैठक मंडल अध्यक्ष TK गौतम की मौजूदगी में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि टूर्नामेंट में यूनियन की तरफ से किसी भी पदाधिकारी को शामिल नहीं किया गया। यूनियन के एक सदस्य RK श्रीवास्तव बाराबंगला रेल संस्थान में कोषाध्यक्ष के पद पर थे, लेकिन संगठन के प्रति उचित कार्य नहीं करने से उन्हें निष्कासित किया गया, तो उन्होंने WCRMS का हाथ थाम लिया। संस्थान के चुनाव हर 2 वर्ष में होते हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते रेलवे ने 2019 से चुनाव नहीं कराए, इसलिए पदाधिकारियों का इस आयोजन से कोई औचित्य नहीं है। इसलिए WCRMS के पदाधिकारियों का आयोजन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि संस्थान के अध्यक्ष, ADEN और सचिव स्टेशन प्रबंधक टूर्नामेंट कराते हैं तो वह विरोध नहीं करेंगे। इस संबंध में जब यूनियन के प्रवक्ता प्रीतम तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिस संगठन पर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लग चुके हैं, उस संगठन के पदाधिकारी आयोजन में खर्च होने वाली राशि पर भी हेरफेर कर सकते हैं। आयोजन में पारदर्शिता नहीं होगी, इसके लिए आयोजन का विरोध किया जा रहा है। इधर इस संबंध में जब बाराबंगला रेल संस्थान के सचिव अशोक दुबे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यूनियन द्वारा गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आयोजन समिति गठित की जा रही है, जिसमें सभी संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा ताकि बेहतर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सके। यूनियन का विरोध जो नीतिगत नियम है उनके लिए है। जैसे रेलवे के ही नियम है कि जिन संस्थाओं के चुनाव नहीं होते वहाँ की बॉडी अपने आप ख़त्म मान ली जाती है और प्रशासनिक अधिकारी जैसे AEN जो उसके अध्यक्ष रहते हैं वो अपने हैंडओवर ऐसी संस्था कर लेते हैं। प्रशासन से हम बार बार लंबे समय से कहते आ रहे हैं
कि जिन संस्थाओं के चुनाव ड्यू चल रहे हैं वहाँ या तो चुनाव करा लें या उन संस्थाओं को प्रशासन अपने हाथ में लेने का काम करे। तो ये अभी मैच जो होने वाली है कौन करवा रहा था, कैसा क्या था? मैच के बारे में जो हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने, वहाँ के सदस्यों ने बताने का काम किया, जो कि चुने हुए सदस्य हैं, कि उनको ही जानकारी ना देते हुए एक तरह से 1 या 2 लोगों के निर्णय से ये हो रहा है। तो मैं ऐसे टूर्नामेंट अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर पैसा एक रेल कर्मचारियों का मेहनत का पैसा है और चंदे से ही इंस्टीट्यूट चलने के काम होते हैं। तो क्या उसमें जो मैच होने वाला है उसमें भ्रष्टाचार की आशंका भी है क्या? भ्रष्टाचार की आशंका तो वहाँ हर जगह होती है जहाँ नियमों को अनदेखा करते हुए कोई निर्णय लेकर काम किया जाता है। हमारी मीटिंग रखी गई थी, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की एक राय आई और एक आक्रोश आया कि 12 बंगला रेल संस्थान, आपने देखा होगा कि 12 बंगला रेल संस्थानों में लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता इंटर डिपार्टमेंट होती है। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं, प्रतियोगिता हो, लेकिन हम प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि जिस संस्था के चुनाव विगत 4 साल से पेंडिंग है, जिस संस्था का पैसा कोरोना काल में खर्चा नहीं हुआ, जिस संस्था का पैसा रेलवे कर्मचारियों के हित के लिए होना चाहिए, हम प्रशासनिक तौर पर ये मांग करते हैं एईएन साहब से, मंडल के हमारे अधिकारियों से, कि जो बॉडी है वहाँ पे उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। हम क्रिकेट प्रतियोगिता का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हम केवल वहाँ पे उपस्थित बॉडी का बहिष्कार कर रहे हैं। कारण उसका ये है कि वहाँ के जो सचिव हैं वो संगठन के पदाधिकारी हैं, वहाँ के जो कोषाध्यक्ष हैं वो आर.के. श्रीवास्तव जी, जो यहाँ पे हमारे यूनियन में थे, कोषाध्यक्ष थे, और मनोनयन के आधार पर 12 बंगले की बॉडी बनी थी, जिसमें मैं खुद सदस्य हूँ, जितेंद्र गालर हमारे यूनियन के सदस्य हैं और रामबाबू लोवंशी सदस्य हैं। तो जिस संस्था का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहिए और प्रशासन को हाथ में लेके रेलवे कर्मचारियों के लिए एक भव्य टूर्नामेंट कराना चाहिए, मेरी ये मांग है। और आज पूरे यूनियन के अपितु इटारसी के सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि जिस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बैंक पे ताले लगे हैं, आपने देखा होगा कि संगठन के अभी क्या स्थिति हुई थी हमारे सिस्टर यूनियन की, कि वहां पे जो पैसों के लेन देन की 85 लाख 86 लाख रुपए का गबन हुआ था और केस चला, आरोप प्रत्यारोप हुए। तो हम कैसे विश्वास करें कि आज दोनों संघ के इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी रेलवे कर्मचारी के पैसों को सही खर्चा करेंगे और सही रास्ते पे लगाएंगे। मेरी ये मांग है प्रशासन से कि उसको त्वरित रोका जाए और उसकी एक बॉडी बनाई जाए। हमने कई बार लिखित रूप से दिया कि टूर्नामेंट में नॉमिनीज बनाए जाए, एएन साहब को हमारे मंडल नेता से अवगत कराया, हमारे टीके गौतम जी मंडल अध्यक्ष हैं, इनकी कल मंडे डीआरएम साहब से बात होगी कि आप इसको त्वरित रोका जाए और एक बॉडी बना दी जाए। बॉडी खर्चा तो वही रहेगा, एक बॉडी एएन साहब की, एसएस साहब की और सब यूनियन को, हम तो कह रहे हैं उनमें भी 2 आदमी रखें, लाल झंडे में 2 आदमी रखें, एससी एसटी यूनियन के रखें, ओबीसी के रखें, एक कमेटी बना लें कि पारदर्शिता रहे, रेलवे कर्मचारी को पैसा सुरक्षित। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ में न्यूज के साथ। कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं... हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट में रेलवे के इंदौर बुधनी लाइन के लिए बजट मिला है। पवारखेड़ा जुझारपुर के लिए बजट देने के लिए भी उन्होंने रेल मंत्री से मांग की है। वहीं संसदीय क्षेत्र में बनखेड़ी सहित 3 स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज, नर्मदापुरम शहर में अंडरब्रिज का काम शुरू करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इटारसी स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए मंजूरी दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने रेल मंत्री से कामायनी के शिवनी मालवा के बनापुरा तथा ओवरनाइट एक्सप्रेस के करेली स्टॉपेज की मांग की है, जिस पर जल्द ही सहमति मिल जाएगी। इसके अलावा इटारसी से चलने वाली बंद पैसेंजर 11273, 11274 तथा इटारसी से भोपाल के बीच मेमू चलाने की मांग भी रेल मंत्री से कर चुके हैं। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में दुष्कर्म, इटारसी स्टेशन पर लूट की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि
यात्री सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। इसके लिए रेलवे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जीआरपी और आरपीएफ जवानों की मुस्तैदी को लेकर चर्चा की जाएगी। सांसद सिंह ने कहा कि उनके लोकसभा चुनाव से पहले नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र का नाम बदलने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे। लोकसभा संसदीय क्षेत्र का नाम बदलने का अधिकार चुनाव आयोग का है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले संसदीय क्षेत्र का नाम बदल जाएगा। सम्राज्ञी लता मंगेशकर का लंबी बीमारी के बाद बीते दिनों निधन हुआ था। शहर के न्यास सिंगर एवं इटारसी सांस्कृतिक मंच के द्वारा 12 फरवरी की शाम 5 बजे न्यास कॉलोनी स्थित ईश्वर रेस्टोरेंट में श्रद्धांजलि सभा रखकर स्वर्गीय लता मंगेशकर को स्वरांजलि एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम स्वर्गीय मंगेशकर के तेल चित्र पर स्थानीय गायक कलाकारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मंच से स्वर्गीय लता दीदी के गाए हुए गानों को गुनगुना कर स्वरांजलि दी गई। कार्यक्रम के आयोजक आलोक गिरोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्गीय लता दीदी के निधन से हम सब स्तब्ध हैं और उन्हें स्वरांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर अतुल शुक्ला, आलोक गिरोटिया, अमिताभ बैस, कुलभूषण मिश्रा, संजय दीवान, अखिल दुबे, शशांक जैन, प्रदीप बैस, अर्चना शुक्ला, अनिता राठौर, श्वेता पगारी, राधिका राणा, दीप्ति कोठारी सहित अन्य स्थानीय गायक कलाकार उपस्थित थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विगत दिनों हमारे देश ने एक संगीत की बहुत बड़ी हस्ती को खोया है। लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच में नहीं हैं और स्वाभाविक है कि इस कमी की हम पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रति हम आस्था रखते हैं और इसीलिए एक श्रद्धांजलि सभा जो है यहाँ पर रखी गई है। इटारसी सांस्कृतिक मंच शहर की एक प्रसिद्ध संस्था है और एक और संगीत संस्था निनाद सिंगर्स ग्रुप, दोनों ही लता जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी मालवीगंज स्थित श्री बूढ़ी माता मंदिर परिसर में श्री सच्चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ शनिवार को किया गया। इस अवसर पर शनिवार को सुबह मंदिर परिसर में पूजन अर्चन किया गया। अग्नि मंथन के साथ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जो कि प्रतिदिन मंत्रोच्चारण के साथ 16 फरवरी तक जारी रहेगा। वहीं श्री सच्चंडी महायज्ञ के समापन अवसर पर महाआरती के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन समिति के द्वारा रखा गया है। इस संबंध में श्री बूढ़ी माता मंदिर समिति के सचिव जगदीश मालवीय ने 5 दिवसीय सच्चंडी महायज्ञ की जानकारी देते हुए बताया कि श्री बूढ़ी माता मंदिर में 108 यज्ञ कराए जाने हैं, जिसे लेकर इस बार 47वें वर्ष में यज्ञ आयोजित किया गया है। पूर्व में कोरोना वायरस के नियमों का पालन करते हुए विशाल शोभा यात्रा नहीं निकालकर सिर्फ मंदिर परिसर में ही शोभा यात्रा सांकेतिक आयोजन कर यज्ञ का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना वायरस की गाइडलाइन में शिथिलता बरती गई है, जिसको देखते हुए 16 फरवरी को विशाल भंडारा आयोजित किया गया है, जिसमें भक्तों से सम्मिलित होने की अपील की गई है। श्री सच्चंडी महायज्ञ का यह 47वां वर्ष है और इस वर्ष शासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण हमने बहुत छोटे रूप में मनाने का हमारी समिति ने निर्णय लिया था और उस निर्णय में यह तय किया गया था कि 7 दिन की जगह 5 दिन का यज्ञ किया जाएगा और भंडारा नहीं किया जाएगा, कलश यात्रा नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना था, इसलिए सब चीज़ उसमें संभव नहीं थी। पर हमारे मंदिर की परंपरा और जो संकल्प है हमारे श्री देव के भावसार स्वर्गीय जो हमारे संरक्षक हैं और हमारे आदर्श हैं, उनने जो चालू किया था, उनका प्रण है कि 108 हमको यज्ञ करना है। तो वही हम दुविधा में थे कि इस साल कैसे होगा, पर माता जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से हमको छोटे रूप में समिति के जो अध्यक्ष हैं एवं हमारे शहर के जो विधायक डॉक्टर सीतासरन जी शर्मा, उन्होंने हमको परमिशन दिलवाई 5 दिन का यज्ञ करने की और वो हमने चालू भी कर दिया था 5 दिन की तैयारी के हिसाब से। उसमें हमने शोभा यात्रा ना निकाल के मंदिर से ही निकाल के और वहीं स्थापना कलश की करके और यज्ञ अग्नि मंथन आज हो गया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। आज 12 तारीख से शुरू हुआ है और 16 तारीख तक चलेगा। 16 तारीख को पूर्णाहुति होगी। पर कल हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के एकदम गिरते हुए स्तर के कारण अब पेशेंट नहीं के बराबर आ रहे हैं, तो उन्होंने पूरे प्रदेश से सभी गाइडलाइनें निरस्त कर दी हैं और सिर्फ नाइट कर्फ्यू रहने दिया है।
और मेला, मनोरंजन, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी गतिविधियों को छूट दे दी है करने की। इसीलिए हमारी समिति ने आज श्री तस्वीर सिंह जी छावला की दुकान पर एक मीटिंग करी और यहाँ निर्णय लिया कि अब हमको भंडारा भी करना है। तो उसी की तैयारी में आज से हम लोग निकल पड़े हैं शहर में लोगों से सहयोग निधि देने के लिए और भंडारे की तैयारी कर रहे हैं और 16 तारीख को बड़े रूप में हम भंडारा करेंगे। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी आदिवासी समाज की कचारगढ़ यात्रा तिलक सिंदूर से आरंभ की गई। इस दौरान कांग्रेस जनों ने पुरानी इटारसी आचार्य मंगल भवन पर पदयात्रा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी अजय शुक्ला, बेबू अधिवक्ता संघ संतोष गुरियानी, अवध पांडे, मयूर जायसवाल, राजेंद्र सिंह तोमर, राजकुमार उपाध्याय, बाबू चौधरी, नारायण सिंह ठाकुर, नरेश चौहान, अजय मिश्रा, अरविंद चंद्रवंशी, किशोर मैना, अभिषेक ओझा, सुधीर वर्मा, अजय राठौर, सोनू बकोरिया, ईशान शुक्ला, संजय विंडोले सहित अनेक कांग्रेसियों ने आदिवासी समाज की पदयात्रा का स्वागत किया। इस दौरान आदिवासी समाज के विक्रम पर्ते, अरुण प्रधान, आकाश कुशराम, तिलक सिंदूर समिति के संरक्षक सुरेंद्र धुर्वे, पुरुषोत्तम धुर्वे, मनीषा धुर्वे, तारा बरखड़े, बलदेव टेकाम, विजय कावरे, वीरेश तुमराम पदयात्रा में शामिल रहे। प्रादेशिक नर्मदांचल बढ़ई सुतार समाज विकास एवं कल्याण परिषद द्वारा देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के अवतरण दिवस के अवसर पर 13 फरवरी रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शहर के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इसके पहले सुबह 7 बजे से 8 बजे तक भगवान विश्वकर्मा का पूजन एवं अभिषेक का आयोजन किया गया है, जो कि मालवीगंज स्थित श्री राधा कृष्ण विश्वकर्मा मंदिर में होगा। समिति के अध्यक्ष राम भरोस मालवीय और सचिव चंद्र प्रकाश मालवीय ने समाज के सदस्यों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। सुक्तवा महाविद्यालय में विश्व बैंक परियोजना अकादमिक उत्कृष्टता के अंतर्गत विशेषज्ञ व्याख्यान माला का आयोजन 12 फरवरी को किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विकास के महत्व को बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर NL पारसर द्वारा की गई। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर का हुआ लोकार्पण। कीरतपुर दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गाय और भैंस की नस्लों का, कहा मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने। संपर्क क्रांति के पेंटिकार में मैनेजर ने किया युवती से दुष्कर्म। ट्रेन का स्टॉपेज इटारसी में नहीं होने से भोपाल में दर्ज हुई रिपोर्ट। झांसी में गिरफ्तार हुआ आरोपी। उत्तर प्रदेश में भाजपा शक्ति के साथ उभर कर आएगी, कहा सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने। जंक्शन परिसर में यात्री पर छुरे से हमला कर रुपए लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। बीती रात मुसाफिर खाने से निकलकर खाना खाने के लिए बाहर जा रहा था यात्री। और निबंधन के साथ शुरू हुआ श्री सचंडी महायज्ञ। और WCREU ने किया खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन का विरोध। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।